जीवन में धन, सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक माने गए हैं शुक्र को, और यही शुक्राचार्य जी आपके द्वादश भाव पर गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। विशेष बात आपको इसलिए भी समझना है इस वीडियो को, क्योंकि ये आपके दसम भाव के स्वामी हैं, आपके दसमेश होते हैं, और साथ में ये आपके तीसरे घर के मालिक हैं जो आपके तृतीयश बनते हैं। आपके साहस, पराक्रम और आपके कैरियर का इतना इंपॉर्टेंट भाव को रिप्रेजेंट करने वाले एकमात्र शुक्र ग्रह हैं, आपको भूलना नहीं है। कब से ये प्रारंभ हो रहे हैं? तो ये प्रारंभ हो रहे हैं 30 मई 2023 के रात के 7:38 पर ये प्रवेश कर जाएंगे आपके लाभ भाव को छोड़ करके आपके व्यय भाव पर। और कब तक रहेंगे? तो 7 जुलाई 2023 तक रहेंगे। इतने 39 डेज का यह ट्रांजिट होगा, 39 दिनों का यह गोचर होगा। इस गोचर के दौरान आपको जीवन में वही कुछ प्राप्त होगा जो इस शुक्र के द्वारा आपको प्रदत्त है। भूलना नहीं है, आपके लगन के लिए, सिंह लगन के लिए यह बहुत अनुकूल नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपके लगन के ये शत्रु हो गए। परंतु कहते हैं जीवन में कोई एक ही बात नहीं होती, हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ तो आपके लगन के शत्रु हो गए सूर्य के, लेकिन दूसरे तरफ आपके करियर में ये ग्रोथ और परिवर्तन के ये सूचक भी होते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये विशेष तौर पर आपके लिए ही है। ये यदि आपका सिंह लग्न है तो लग्न के आधार पे देखिए, और यदि आपको जानकारी नहीं है कि आपकी लगन कौन सी है तब इसे आप सिंह राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं, परंतु लगन के अनुसार यह ज़्यादा सटीकता बैठेगी। सीधे आप और कुछ नहीं देखना है, सीधे आप देखिए कि शुक्र कहाँ है। तो 30 मई को ये शुक्र आपके चलेंगे द्वादश भाव पर। द्वादश भाव वो स्थान हो गया जो आपके खर्चे का है, आपके इन्वेस्टमेंट का है, हॉस्पिटल के खर्चों का है, आपके निवेशों का है। इस निवेश भाव पर शुक्र का आना कैसा होगा? तो मेरा मानना है यहाँ पर आपको जो ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने चिकित्सालय संबंधी व्यय से आपको बचना है। कोई चिकित्सालय संबंधी व्यय हो सकता है क्योंकि ये हॉस्पिटल भाव भी यही है, तो इसलिए यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। किसी प्रकार से यहाँ पर जो लोग अनैतिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, जो लोग अनैतिक कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा सतर्कता पूर्वक रहने का समय है, क्योंकि लग्नेश ही द्वादश भाव पर जा रहे हैं, क्योंकि ये जेल स्थान भी होता है, इसलिए आपको वहाँ भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अन्यथा अदरवाइज आप यदि सब अच्छे हैं, अपने जीवन में अपने मेहनत का रोटी खाते हैं, तो ये मानिए कि शुक्र आपके मेहनत भाव के ही स्वामी है, आपका प्रतिफल अच्छा देंगे। अब यहाँ से शुक्र जहाँ बैठे उस भाव से ये 7वीं दृष्टि दे रहे हैं आपके छठे भाव को। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर ये छठे भाव को यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं। माना ये भी जाता है कि शुक्र आपके लिए तो भाई योग कारक नहीं है, ध्यान से समझिएगा, शुक्र आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन यदि योग कारक ग्रह बुरे भाव में जाए तो हमारे लिए शुभ है। आप सीधे से कैलकुलेशन, लॉजिक, बिना हम लॉजिक के तो एस्ट्रोलॉजी करते नहीं हैं, आपको लॉजिक ही पकड़ाते हैं। लगन के मालिक आपके सूर्यदेव, और यहीं पर आपके शत्रु हो गए शुक्र। और शुक्र यदि जो आपके शत्रु हैं वो यदि बुरे घर पर हैं, बुरे प्रभाव में हैं, आपके लिए अच्छा है कि नहीं? भाई हमारे विरोधी हैं, बुरे भाव में हैं, हमारे लिए अच्छा है। तो इसी प्रकार से शुक्र आपके लिए एक प्रकार से अच्छे हो गए हैं, आप ऐसा मानिए। अब जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव को क्या रिजल्ट देंगे? भाई जब दसम भाव के स्वामी हो गए हैं तो ये दसमेश यदि हमारे द्वादश में जा रहा है तो क्या रिजल्ट देंगे? तो दसम भाव मतलब कि हमारा कैरियर भाव के स्वामी का जाना, तो हमारे कैरियर में एक परिवर्तन का दौर लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे? द्वादश भाव पर गए हैं, हमने जो काम किया है, इस अभी अपने काम धाम के चक्कर में आपका कुछ पैसा लग भी सकता है, कुछ खर्चे हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? कैरियर भाव का स्वामी द्वादश खर्चे भाव पर गया है। लेकिन ये अच्छी बात, मेरे हिसाब से अच्छी बात है, क्योंकि भैया यदि हमने अपने काम में पैसे लगाए हैं, मतलब आगे चल के हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा, हमें उसकी प्राप्ति होगी, तभी तो लगाए हैं, तो इसलिए ये खर्च भी अच्छे हो गए। दूसरा बात ये हो गया कि जो लोग विदेश में काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये विदेश भाव भी है, तो विदेशों दूर दराज के क्षेत्र हो गए, तो यदि आप विदेश में या अन्य प्रांतों में या अपने वर्क प्लेस से और कहीं प्रयास करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। परिवर्तन का दौर लेकर के आया है ये शुक्र। आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही स्थिति में, या आप किसी प्रोफेशन के कार्य करते हैं, उन सब स्थितियों में ये आपके लिए परिवर्तन करेगा। नौकरी में है तो नौकरी में प्रयास कीजिए। इस टाइम पर ये 39 दिन का ट्रांजिट है शुक्र का, तो इस 39 दिन के दौरान हो सकता है आपके कहीं दूर, कहीं पास में नहीं बता रहे क्योंकि ये हमारा घर है और ये द्वादश भाव, तो कहीं दूर स्थान पर आपका नौकरी फिक्स हो सकता है।
बिजनेस आप कर रहे हैं तो कहीं और दूर कहीं पर अपने बिजनेस के सोर्स को बढ़ाइए, ऑनलाइन का सहारा लीजिए, इससे आपके बिजनेस ग्रोथ करेंगे। जो लोग विदेशों में बैठे हैं, विदेश में जॉब कर रहे हैं, उन सब के लिए ये अच्छा मौका माना जाएगा, क्योंकि हमारे 10वें भाव के स्वामी ही द्वादश में गए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इन्हीं शुक्र का एक भाव और है। कौन सा भाव है? उनका एक घर और है, तीसरा घर, जो आपके साहस है, आपके पराक्रम है। भाई जब हमारे साहस और पराक्रम भाव के मालिक ही द्वादश में चले जाएं, हमारे व्यय भाव में चले जाएं, इस टाइम पर सतर्कता क्या रखनी है? हमारा पराक्रम, हमारी जो रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप देखेंगे इस टाइम पर आप रिस्क ज़्यादा उठाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाहुबल का स्वामी द्वादश में चला गया और बाकी सब सोर्स आपका सपोर्ट भी करेंगे। आप जिनसे मदद मांगेंगे वो लोग आपकी मदद भी करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा साहस अनुकूल अवस्था में है। इसलिए अनुकूल अवस्था में है क्योंकि आपके लग्नेश का शत्रु है शुक्र। ये बात भूलना नहीं है। थोड़ा तबीयत हमारा आज नासाज लग रहा है, सर्दी जुकाम का समय चल रहा है, तो अब यहाँ पर यह समझना है कि शुक्र के साथ मंगल है। मंगल जिनकी शत्रुता, मंगल और शुक्र की आपस में शत्रुता है, मित्रता नहीं है। आप ये समझिए कि शुक्र यहाँ पर गए तो है 4 नंबर राशि में, जो कर्क राशि पे गए हैं। कर्क राशि पर जाकर के शुक्र की यह मित्र की राशि नहीं है, तो असहज, जिसके घर में गए हैं वो भी असहज बना रहे हैं शुक्र को, और जो संग में है मंगल वो भी असहज बना रहे हैं शुक्र को। आप सीधे सीधे अपने आप पर लीजिए इस ट्रांजिट को। आप किसी के घर जा रहे हैं और वो आपके शत्रु के घर हों, आपके विरोधी के घर हों, आपको क्या लगेगा? भाई मैं यहाँ आ तो गया हूँ परंतु मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको रहना है, पारिवारिक दायित्व है या कोई कारण है। ठीक उसी प्रकार से शुक्र को यहाँ लग रहा है। और अच्छा ठीक है, आप तो वहाँ चले गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग वहाँ हैं वो भी आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, उनके साथ भी आपकी शत्रुता है, विरोधी है, और आपको रहना भी है 39 डेज तक यहाँ पर। तो सेम यही स्थिति यहाँ पर शुक्र के साथ बनी हुई है आपके व्यय भाव में। तो शुक्र क्या करेंगे? शुक्र उस भाव को मजबूत करने के बजाय उस भाव से संबंधित जो आपके हानि है, नुकसान है, उन सबको यहाँ पर कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुस्त हो गए हैं शुक्र। सीधा लॉजिक समझिएगा। अब क्या इसके गोचर प्रभाव को हम सकारात्मक रूप से प्राप्त कर पाएंगे? जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है उसको तो बिल्कुल कर पाएंगे। सबसे बेस्ट रेमेडी जो हमने निकाला है ये गुलाब जल का। गुलाब जल को आप पूरा लॉजिक समझिएगा, बिना लॉजिक के आपको ये समझ नहीं आएगा। ये शुक्र किसके घर पे गए हैं? चंद्रमा के घर पर। चंद्रमा के घर पर गए हैं। चंद्रमा किसका कारक माना गया है? चंद्रमा कारक माना गया है जल का। जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं वो सभी चंद्रमा है, और खासकर शुद्ध जल जो होता है वो साक्षात चंद्रमा है। तो जिसके घर पे गए हैं वो चंद्रमा। कौन गया है? तो शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र है खुशबू है, सुगंध है, पुष्प है, फूल जो है वो शुक्र है। और उन सब में जो गुलाब का फूल है वो साक्षात शुक्र है। आपने देखा होगा कि किसी को प्रेम का प्रतीक किसी को गिफ्ट करते हैं, जब शादी वगैरह का कार्यक्रम होता है तो गुलाब फूल ही दिया जाता है पति पत्नी के मध्य में, या प्रेमी प्रेमिका वैलेंटाइन डे वगैरह होता है तो उसमें गुलाब दिया जाता है। तो गुलाब तो प्रेम का प्रतीक माना गया है। जब इसी प्रेम के प्रतीक को हमने जिसके घर पर ये गए हुए हैं चंद्रमा, इनको कंबाइन कर दिया जाए तो यही हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव ले आएंगे। तो इन 39 दिनों तक आपको जहां पर अभी शुक्रदेव विराजमान है उसी स्थान पर आपको ये गुलाब जल रख देना है। एक छोटा सा ले आएंगे, हम तो इसे छोटा ले आए हैं, आप चाहे तो बड़ा भी ला सकते हैं, बाकी इतना पर्याप्त है। इसे ला करके यहाँ रख देना। ये कौन सा स्थान हो गया? ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर। तो ये कौन सा भाग हो गया? आपको तो ज्ञात होगा, ये आग्नेय दिशा है। ये पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर जो है वो आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा में एक गुलाब जल की शीशी छोटी सी रख सकते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, या जहां पर भी आप काम करते हैं। देखिए इस 39 दिनों तक शुक्र जो कि धन के प्रवाहक हैं, आपके धन को कैसे वहां पर चुंबक की भांति खींच सकते हैं। आपके खर्चों को, आपके हानियों को वहां पर रोकने का भरपूर प्रयास करेंगे यहाँ पर शुक्र, और शुक्र को यहाँ पर अच्छा बनाया जा सकता है। वैसे भी माना गया है कि शुक्र देव आग्नेय दिशा के ही स्वामी हैं, इसलिए आग्नेय दिशा को हमेशा अच्छा रखिए। जितना आग्नेय दिशा आपका अच्छा होगा उतना ही आपके घर में जो महिलाएं होती हैं वो खुश होंगी, और वो जब खुश हुई तो आपके घर में धन वृद्धि हो गया। दूसरा उपाय यही है, जो घर की आपकी महिलाएं हैं उनको आप बहुत इज्जत और सम्मान दीजिए। साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी कहीं रहती हैं हमारे घर में तो महिलाओं में लक्ष्मी रहती हैं। विशेष तौर पर हमारी धर्म पत्नी हमारी लक्ष्मी है, आपके जीवन साथी आपकी पत्नी है,
और साथ में जिनके साथ आपका प्रेम है, चाहे वो आप यदि स्त्री हैं तो अपने पति के साथ मान सकती हैं, तो जिनके साथ आपका प्रेम है उनके लिए आप सम्मान की भावना जब अपने हृदय में जागृत कर लेती हैं, मानो आपने शुक्र को एक्टिवेशन में ले आया। तो इस प्रकार से शुक्र यहाँ भी प्रभावित हो गए। वैसे भी ये आग्नेय दिशा में है, तो देखिएगा यदि आग्नेय दिशा यदि प्रभावित हुआ तो पत्नी पर साइड इफेक्ट पड़ेगा। अब तीसरा उपाय यही है हमारा कि आपको साफ सफाई से रखना है। कौन से स्थान रखना है? वैसे तो पूरे घर को साफ सफाई रखना है। हमारे सरकार ने जो स्वच्छता अभियान भी जो चलाया है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है, स्वच्छता ही धन की वृद्धि है। साफ सुथरे स्थान पर ही शुक्र का निवास होता है। यदि हमारा देश स्वच्छ होगा तो ऑटोमेटिक इस देश में धन की वृद्धि होगी। सर्दी जुकाम हमको है तो इसलिए थोड़ा सा गले में आज प्रॉब्लम चल रहा है हमको। तो अब यही समझिएगा, जो यदि स्वच्छता जहाँ पर है वहाँ पर धन की अधिष्ठात्री देवी का निवास होगा। तो हमारे देश में यदि स्वच्छता रहे तो हमारा देश ग्रोथ करेगा, वहाँ पर धन की वृद्धि होगी। जो अदर कंट्री है वहाँ आप देख लीजिए ये सब अच्छे से फॉलो होता है, इसलिए वहाँ कितना संपन्नता है। तो इसलिए आपके तो आग्नेय दिशा में आए हुए हैं, तो आग्नेय दिशा को तो विशेष अच्छा बनाइए। पूरे घर को सफाई तो रखना ही है, ये पूरा घर है आपका, आपके जीवन के। लेकिन ये आपका घर हो गया, तो घर के पूरे सभी जगह में साफ सफाई रख सकते हैं, लेकिन आग्नेय दिशा को विशेष साफ सफाई से युक्त रखिए। घर में जो आग्नेय दिशा होता है, जो पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर होता है, वो यदि सफाई युक्त नहीं रहेगा तो घर की जो महिलाएं होंगी, कोई भी महिला हो घर में, उनको शारीरिक रूप से बाधा मिलेगी। वो उनके स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी रहेगी, कभी जोड़ों का दर्द, कभी कमर का दर्द, कभी टेंशन, ये सब बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आग्नेय दिशा इस भाव को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं और महिलाएं सीधा सीधा कनेक्ट होती हैं शुक्र से। तो ये 3 उपाय जो आपको बताए हैं आप करते हैं तो ये 39 डेज जो शनि शुक्रदेव आपके रहने वाले हैं आपके द्वादश भाव में, आपको बेहतर से बेहतर परिणाम देकर के जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अभी जून महीने का भी एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम बताएंगे कि अभी तो हमने शुक्र का बताया, फिर बाकी सभी ग्रहों का क्या प्रतिफल होगा उसे आप देखना मत भूलिएगा। वो विशेष प्रभावी आपके लिए होगा, क्योंकि उसमें शनि राहु गुरु का जो चांडाल योग बना है उस पर भी प्रकाश डालेंगे, और यहाँ पर केतु जो आपके पराक्रम भाव पर बैठे हैं इस पर भी वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाली जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे इस प्रयास से आप प्रसन्न हो, और आपको लगा यदि मेरा प्रयास, मेरा यह मेहनत आपको सार्थक लगा हो तो अपना एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में और वीडियो लाने के लिए। तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच पाए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय शुक्रदेव।